चलिए बच्चे लोग अपने क्या स्टार्ट किए थे मेरा बेटा, तो वेक्टर को स्टार्ट किए थे। ओके, अपने लोगों ने स्टार्ट किया था मेरा बच्चा वेक्टर। ध्यान से याद कीजिए। तो जब फिजिकल क्वांटिटी को, जब अपने लोग फिजिकल क्वांटिटी को, इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, एक होता है स्केलर, एक क्या होता है वेक्टर, और एक क्या होता है मेरा बच्चा टेंसर। तो अपन लोग वेक्टर की बात कर रहे थे। ओके, ये पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है। तो सर इसमें क्या क्या होता था, तो सर एक अपने लोग क्या बात करते थे बेटा, तो मैग्नीट्यूड के बारे में। ओके मेरा बच्चा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, एंड मेरा बच्चा मैंने बार बार बोला था ये चीज, सर लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ ट्राइंगल किसी ने पूछा भी था इसके बारे में मेरा बच्चा। लॉ ऑफ ट्राइंगल के बारे में किसी ने मेरे से पूछा भी था। लॉ ऑफ ट्राइंगल याद रखिएगा। लॉ ऑफ मेरा बच्चा ट्राइंगल, इसके बारे में। चलिए सबसे उसकी मैं इसी को आज पूरा डिस्क्राइब करके आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर ये लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या है। ठीक है, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ देश। ध्यान से देखिए, सबसे उसके बाद हमने एक चीज बताया था बेटा, नोटेशन, नोटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन ऑफ वेक्टर। अब जैसे क्या है बेटा, फोर्स है, फोर्स अपना क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स में क्या होता है सर, डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। फोर्स में क्या होता है बेटा, डायरेक्शन होता है और क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है। फिर एक चीज क्या की बेटा, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। अलग अलग जो भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, जैसे बोला जाए सर, एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूँ बेटा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटा फोर्स का, मेरा बच्चा वेलोसिटी का। चलिए बहुत सारे आते हैं बेटा, एक्सेट्रा बहुत सारे, एक्सेलरेशंस, मोमेंटम, टॉर्क, एक नया वर्ड्स आपको मिला होगा, अभी हम लोग 11th में इसकी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नोटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को नोटेशन कैसे करते हैं बेटा, एरो से। ये जो आप एरो देखते हो, ये जो एरो देखते हैं तीर धनुष वाले, इससे एरो। ओके बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हेड बोलते हैं। ओके मेरा बच्चा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, टेल बोलते हैं। आराम से, ये बस नोटेशन है वेक्टर का। क्या है मेरा बेटा, नोटेशन। कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी, या शांत समझिए कि अगर ये फोर्स है, ये क्या है बेटा, फोर्स। ओके मेरा बच्चा, इसको अगर मुझे वेक्टर के फॉर्म में नोटेशन करना है, तो एफ के ऊपर क्या लगा देंगे सर, एरो लगा देंगे। अब जैसे बात रही सर वेलोसिटी, जैसे किसकी बात रही बेटा, वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो। तो इसका मतलब स्पेसिफाई हो गया कि दिस इज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। जिस जिस सिंबल के ऊपर एरो लगा हो, कंफर्म है बेटा, वो क्या कहलाता है अपने को, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। बस इसी को ध्यान रखना है। टेल हेड, टेल हेड, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं ध्यान से बेटा, ये जो एरो का सिंबल है इसे बोलते हैं हेड, और इसे क्या बोलते हैं बेटा, टेल बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे आगे। चलो लिख लीजिए बेटा, स्क्रीन को पॉज करके। चलो अब देखिए, एक चीज होता है बेटा, एडिशन ऑफ वेक्टर। आराम से, एडिशन ऑफ वेक्टर अच्छे ढंग से समझिएगा। ठीक है, इसी में अपना लॉ ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, इसी में क्या आ जाएगा बेटा, अपना लॉ ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। एडिशन ऑफ वेक्टर देखिए, ये जैसे एक वेक्टर, इसको हमने मान लिया ए वेक्टर। ओके सर, अब कहीं पे हमने मान लिया बी वेक्टर। अगर इस दोनों वेक्टर को मुझे ऐड करना, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ए, जहां पे पहला वेक्टर खत्म दूसरा वेक्टर मेरा बच्चा वहीं से स्टार्ट होगा। जहां पे फर्स्ट वेक्टर खत्म होगा बेटा, दूसरा वेक्टर वहीं से स्टार्ट होगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अच्छे ढंग से समझिए कि अगर कहीं पे बेटा ये अपना पी वेक्टर है, आराम से, और कहीं पे सर क्यू वेक्टर है, ये दो वेक्टर आपको दिए गए, इसे अपने को क्या करना है, एडिशन करना है। क्या करना है, एडिशन। ध्यान से, तो फर्स्ट वेक्टर जहां खत्म होगा, जहां पे इंड होगा, ध्यान से, दिस इज द हेड, दिस इज द टेल। सेकेंड वेक्टर बेटा उसी जगह से स्टार्ट होगा, हेड, और ये क्या होगा बेटा, टेल। ध्यान से याद रखिएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा
हेड और हेड जो है ये ऐड नहीं होता, नॉट एडिशन, ये रूल होता है। ये क्या होता है सर? रूल, कि कभी भी आप लोग हेड हेड को क्या करेंगे? ऐड नहीं करेंगे। जब भी एडिशन करेंगे, जब भी बच्चे लोग अपने लोग क्या करेंगे बेटा? एडिशन करेंगे, ध्यान से, तो हेड को किसके साथ सर? टेल के साथ। हेड को किसके साथ बेटा? टेल के साथ। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। टेल हेड के साथ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे सर क्या ऐसे नहीं कर सकते क्या? ये अगर हेड है सर, ये टेल सर यहां से ले सकते हैं क्या आराम से? क्या इस तरह कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज द हेड, दिस इज द टेल। इस तरह से एडिशन होगा। आप अपने लोग जब भी एडिशन करेंगे वेक्टर का बेटा, जब भी अपने लोग एडिशन करेंगे वेक्टर का बेटा, हमेशा हेड टेल या टेल हेड, कभी भी मेरा बच्चा हेड एंड हेड एडिशन नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा, ये लॉ होता है। ये क्या होता है बेटा? लॉ। चलो, कभी भी टेल एंड टेल एडिशन नहीं होता, कभी भी ये चीज एडिशन नहीं होती। इस चीज को याद रखिएगा। एडिशन किसके किसके बीच होता है सर? तो हेड टेल के बीच होता है, और टेल या हेड के बीच होता है। इनके बीच क्या होता है मेरा बच्चा? तो एडिशन होता है। हेड हेड में एडिशन नहीं होता। अगेन रिपीट, सर एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है? एक वेक्टर जहां खत्म, दूसरा वेक्टर वहीं से स्टार्ट। एक वेक्टर जहां खत्म, दूसरा वेक्टर वहीं से स्टार्ट। ठीक है मेरा बच्चा, बट कंडीशन है कि सर हेड के साथ हमेशा टेल ही जुटेगा, हेड हेड नहीं जुट सकता। ये लॉ होता है बेटा। चलिए आराम से लिख लीजिए इसको। समझ में आया सारे बच्चों को? ये चीज समझ में आया बच्चा? चलिए स्क्रीन को पॉज करके लिख लेंगे। अब एक चीज क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिए। सर एंगल बिटवीन, आराम से, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि वेक्टर किसे बोलते हैं? सर जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और लॉ ऑफ ट्रायंगल, आगे आ रहे उसी पे, लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो करे सर, उसे वेक्टर बोलते हैं। करेंट में मेरा बच्चा में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। करंट में मेरा बच्चा डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी वो वेक्टर नहीं होता। क्यों सर? क्योंकि लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो नहीं करता। वो लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो नहीं करता, याद रखिएगा। उसको क्या बोलते थे हम लोग? टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। बहुत कम जगह यूज होता है पर आप याद रखेंगे। ओके, एंगल बिटवीन वेक्टर। ध्यान से देखिए, फर्स्ट अगर ये एक वेक्टर हुआ ए, अभी आपने एडिशन सीखा था बी। ओके सर, चलो एंगल देखिए, एंगल ये नहीं होगा, एंगल क्या होगा बेटा? ये वाला एंगल होगा। आराम से सर, सेकेंड आराम से देखेंगे मेरा बच्चा। एंगल अगर इसको मैंने पी ले लिया मेरा बच्चा, सर अगर इसको ले लेंगे बेटा क्यू, आराम से देखिए, इसे हमने क्या ले लिया बेटा? क्यू। तो एंगल अपना क्या होगा बेटा? आराम से देखिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और ये अपना क्या होगा बेटा? एंगल होगा। आराम से समझना, आराम से समझिएगा। सर ये वेक्टर, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पर नहीं होगी, मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। ये वेक्टर और ये वेक्टर, ओके। एंगल ये ऊपर वाला नहीं होगा। अगेन आराम से मैं समझा रहा हूं, समझिए। बहुत ही छोटी चीज है पर आपको याद रखना होगा। सर दिस एंड दिस वेक्टर, ये एंगल नहीं होगा। एंगल कौन सा होगा सर? तो ये वाला होगा। ये बात याद रखना है, ठीक है? ऊपर वाला एंगल नहीं होगा। इसमें मेरा बच्चा, ओके सर, इसमें मेरा बच्चा ध्यान से, ये वाला एंगल नहीं होगा सर। ये वाला जो होगा बेटा, ये जो थीटा होगा, ये एंगल। बस यही दो कॉन्सेप्ट है आपको याद रखने, ठीक है? अगेन रिपीट, ये जो वेक्टर में आप देख रहे हैं, ये जो वेक्टर में आप देख रहे हैं, ऊपर वाला एंगल नहीं होगा सर, इधर वाला एंगल होगा। इधर वाला एंगल नहीं होगा सर, ये होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमेशा कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। ये जो चीज आप कर रहे हैं, ये दो वेक्टर के बीच क्या कर रहे हैं सर? एंगल कर रहे हैं। ये दो वेक्टर के बीच आप क्या कर रहे हैं? एंगल कर रहे हैं। राइट डाउन।
किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट, स्क्रीन को पॉज करके अच्छे ढंग से समझिए। ओके, ऐसे वेक्टर के क्या निकालते हैं, एंगल निकालते हैं। ओके सर, चल आगे बढ़ो मेरा बच्चा। चल अब क्या करेंगे बेटा, वही चीज बार बार जो बोल रहा हूं मैं, लॉ ऑफ सर ट्राइंगल, बार बार इसी चीज को। सर इसी का तो हम लोग वेट कर रहे थे कि आखिर शुरुआत क्लास से आप लॉ ऑफ ट्राइंगल बोल रहे हैं, आखिर ये क्या है। तो पहले वेक्टर ऑफ एडिशन क्लियर है, एंगल बिटवीन वेक्टर क्लियर है, आराम से। पहले आपको जो दो चीज मैंने बताया बिल्कुल क्लियर है मेरा बच्चा। एडिशन वेक्टर, एडिशन हमेशा हेड और टेल में होता है, टेल या हेड में होता है। कभी भी एडिशन हेड हेड में नहीं होता, कभी भी टेल टेल में एडिशन नहीं होता। चलिए इस इसे अपने लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा, टेल बोलते हैं। याद रखेंगे, इसे हेड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बेटा, टेल बोलते हैं। जब भी एडिशन होगा मेरा बच्चा, हमेशा हेड और टेल में होगा। जब भी एडिशन होगा मेरा बच्चा, हेड और टेल में होगा। चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो सेकेंड, वेक्टर के एंगल क्लियर है। आगे की तरफ देखो, आगे के एक को आगे बढ़ा दिया दिस, यही दो केस होता है। इस दोनों केस को तो माइंड में सेटअप कर लेना है, ये दो केस को तो माइंड में आपको सेटअप कर लेना। अच्छा सर, दो वेक्टर के बीच एंगल ये वाला नहीं होता, इधर वाला होता है। ठीक है, इधर वाला दिख गया क्या सर, ये वाला नहीं होता सर, इधर वाला होता है सर, इधर वाला होता है। चलो अब इसी लॉ ऑफ ट्रायंगल के बारे में अपने लोग चर्चा कर रहे थे। ये लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या था। ओके सर, आराम से इसमें आप लोग लिखेंगे मेरा बच्चा, इफ टू वेक्टर, if two vector acting on a particle, acting on a particles at the same times, at the same times are represented in magnitude and direction by the two sides, two sides of a triangle। मैं समझा दे रहा हूं पूरे अच्छे ढंग से, परेशान बिल्कुल नहीं। ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर। चलो सेम ऑर्डर, then their resultant is represented in magnitude, and represented in magnitude and direction by the third side of the triangle, taken in opposite order, आराम से। अब इतना लंबा चौड़ा आपने लिखे, अब बस इसको समझिए, इसको आपको समझना है और कुछ नहीं। सर कितना लंबा चौड़ा, देखिए
सर ये एक वेक्टर हुआ। चलो आराम से देखो ये क्या कह रहा है, वेक्टर ए। दो वेक्टर को हमने क्या कर, दूसरा वेक्टर याद है ना, अभी आपने किया है, अभी आपने किया एक वेक्टर जहां से खत्म, दूसरा वेक्टर वहीं से शुरुआत, हेड टेल के साथ होता है। ओके सर, ये रहा और ये। अब ये थर्ड जो आप देखिए, ये हो गया इनिशियल, और ये क्या हो गया, फाइनल। आराम से, ये ऐड नहीं हो रहा है, ये रिजल्टेंट हो रहा है। ये अपना क्या रहा बेटा, रिजल्टेंट, याद रखिएगा, ऐड कभी हेड हेड नहीं होता। ये ए और बी ऐड हो रहा है, इससे अपना एक वेक्टर आया मेरा बच्चा, जो क्या हुआ सर, रिजल्टेंट वेक्टर। जो क्या हुआ बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर। आराम से समझिए, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं इसी डायग्राम को, आराम से रुकिए, आराम से समझिए। ये जो ए वेक्टर है, ठीक है, ये अपना कौन सा बेटा, ये सर बी वेक्टर। तो थर्ड वेक्टर जो होगा, ये इसका क्या काम करेगा सर, रिजल्टेंट का काम करेगा। ये इसका क्या काम करेगा सर, तो रिजल्टेंट का काम करेगा। बस इसी को याद रखना है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ ट्रायंगल। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ ट्रायंगल। अगेन रिपीट, सर एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, इनिशियल से जब फाइनल पे चले जाएंगे, ये कौन सा पोजीशन सर, ये कौन सा पोजीशन सर, तो इनिशियल पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन सर, तो फाइनल पोजीशन। आराम से, जब इनिशियल से फाइनल जाएंगे, जो थर्ड साइड को हमने मिट कर दिया, अब ये एक ट्रायंगल बन गया। ये क्या बन गया बेटा, एक ट्रायंगल बन गया। इसी लॉ को फॉलो वो नहीं करता है, कौन फॉलो नहीं करता है सर, तो अपना करेंट। करेंट में ऐसा नहीं होता, ठीक है, बस इसकी बात। ये जो थर्ड साइड अपना बना है, ये क्या बन गया, एक नया वेक्टर बन गया, जो ए प्लस बी से बना है, जो ए प्लस बी से बना है। बस इस बात को आपको याद रखना है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ ट्रायंगल। इसे क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ ट्रायंगल। आया समझ में, आया समझ में मेरा बच्चा, आया। अगेन रिपीट, मैं फिर से स्क्रीन पॉज कर लेना इसको, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। अगर यहाँ पे बेटा F1 फोर्स, हमने मान लिया F1 फोर्स, सर यहाँ पे क्या है बेटा, F2 फोर्स, यहाँ पे क्या बेटा, F2 फोर्स। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, रिजल्टेंट हो जाएगा सर F1 प्लस सर F2। अब ये एक तीसरा वेक्टर बन गया, ये एक तीसरा वेक्टर बन गया मेरा बच्चा, F1 प्लस सर F2। आया समझ में, आया समझ में, चलिए आराम से इसके लिख लीजिए मेरे बच्चे लोग। अब इसे हम लोग क्या करेंगे बेटा, ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रूफ करेंगे। ये लॉ ऑफ ट्रायंगल को क्या करेंगे बेटा, तो ज्योमेट्रिकल मेथड से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ये स्टेटमेंट है, ये अपना क्या है, स्टेटमेंट। एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, ओके मेरा बच्चा, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर। अब तीसरा जो अपना बना है रिजल्टेंट, ये दोनों के एडिशन के क्या होगा, इक्वल होगा, और एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया क्या, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया क्या, यस सर, दिस इज द ए लॉ ऑफ ट्रायंगल। इसे क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ ट्रायंगल। चलिए, डू हैव एनी कंफ्यूजन्स, डू हैव एनी डाउट्स मेरा बच्चा, किसी को कोई दिक्कत इसमें तो बोलो, किसी को कोई परेशानी है तो बोलो। चलिए, अब इसके बाद अपने लोग क्या करेंगे बेटा, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ वेक्टर। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, चलो ध्यान से। अब क्या करेंगे बेटा अपने लोग, तो सर टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब क्या करेंगे मेरा बच्चा, सर टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स। चलिए फर्स्ट, आराम से देखिए, फर्स्ट क्या बोला गया सर, इक्वल वेक्टर। फर्स्ट क्या बोला गया बेटा, इक्वल वेक्टर।
ध्यान से, बहुत सारे टाइप्स करेंगे, उसके बाद बहुत सारे अभी ज्योमेट्रिकल प्रूफ, एनालिटिकल प्रूफ, अलग अलग प्रूफ करना है। ओके सर, चलिए ध्यान से मेरा बेटा, दिस वेक्टर दिस वेक्टर this vector which have this vector which have equal magnitude and same direction is called sir equal vector, is called sir equal vector, याद रखेंगे। ओके सर, अब समझिए, जो कुछ आपको समझना है वो डायग्राम से समझिए। सर ये वेक्टर ए हुआ, हमने मान लिया फोर्स F1 F2 जो भी, और ये वेक्टर देखो तो दोनों का लेंथ सेम है, बिल्कुल लेंथ सेम होना चाहिए। और दोनों का डायरेक्शन क्या है सर, सेम होना चाहिए। डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम। वेक्टर ए इक्वल टू बेटा वेक्टर बी, आराम से। सर एक और मैं एग्जांपल देता हूं, this vector A, this vector P and this vector Q, this vector P and this vector Q, एरो का सिंबल वेक्टर का होता है। अब ये दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है, इस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो क्या सर ये इक्वल वेक्टर है, नॉट इक्वल वेक्टर, नॉट इक्वल वेक्टर। केवल मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाने से वो वेक्टर इक्वल नहीं होगा, उसका क्या चाहिए सर, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी दोनों ही इक्वल होना चाहिए। डायरेक्शन सेम साइड में और मैग्नीट्यूड सेम साइड। मेरे हाथ को देखो, इस दोनों का सेम है ना, ये इक्वल वेक्टर। अब मेरा बेटा नहीं, ये इक्वल वेक्टर नहीं है। चलो सिंपल सा चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं। फर्स्ट लिख लीजिए, मेनी टाइप्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप लोग आराम से पूछेंगे। ओके सर, अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट में से एक आता है मेरा बच्चा, कौन सा सर, तो पोजीशन वेक्टर। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से मेरा बच्चा ये चीज आता है। ओके मेरा बच्चा, ध्यान से। सर पोजीशन वेक्टर, इसका बहुत जगह यूज करेंगे। ओके मेरा बच्चा, इसका जो है बहुत जगह अपने लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड है। मैथ्स देखिए, फिजिक्स मैथमेटिक्स इज फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स को समझने के लिए अपने को मैथ्स की लैंग्वेज आनी चाहिए। फिजिक्स को समझने के लिए अपने किसकी लैंग्वेज आनी चाहिए बेटा, मैथ को लैंग्वेज आनी चाहिए। ओके मेरा बेटा, दिस इज द एक्स सर, दिस इज द वाई। अब हम यहाँ पे क्या ले लिए बेटा, पी। आराम से बेटा, ये क्या होता है सर, तो एक्स होता है। चलिए याद है, कोऑर्डिनेट थोड़ा सा ये होता है वाई। इस पी का क्या हो गया बेटा, कोऑर्डिनेट हो गया एक्स और वाई। पी का क्या हो गया बेटा, कोऑर्डिनेट हो गया एक्स और वाई, याद रखिएगा। ओके मेरा बच्चा, ये इसका हो गया सर कोऑर्डिनेट। चलो अब ध्यान से देखिए, हमने इसको ऐसे, ये क्या हो गया बेटा, ओपी। ये क्या हो गया बेटा, ओपी। ये देखिए, ये चीज समझ में आया, पी का कोऑर्डिनेट, आराम से समझिए। पी का क्या हो गया मेरा बच्चा, थोड़ा सा मैथ इंक्लूड है और कुछ नहीं। पी का कोऑर्डिनेट हो गया सर एक्स एंड वाई। चलो अब याद रखिएगा, पोजीशन वेक्टर में क्या करते हैं सर, एक्स एक्सेस पे जो होता है उसको आई से लेते हैं। किससे लेते हैं सर, आई वेक्टर से, याद रखिएगा। ओके मेरा बेटा, वाई एक्सेस से होता जो है मेरा बेटा, किससे बेटा, वाई एक्सेस से। ये पोजीशन के लिए यूज करते हैं, किसके लिए बेटा, पोजीशन। ये जे वेक्टर, ये देखिए, ये अलग वेक्टर है, इसको बस याद रखिए, आगे एक्सप्लेन करेंगे। जेड एक्सेस से मेरा बच्चा, इसको क्या बोलते हैं, जेड वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं मेरा बेटा, जेड वेक्टर। आराम से इसको अच्छे ढंग से आप लोग देखेंगे। पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके चलो, अब ये जो ओपी जो है, ओपी का कोऑर्डिनेट क्या है सर, एक्स और वाई। ओपी का कोऑर्डिनेट क्या है सर, मतलब वो जो पी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है सर,
ओ क्यू आर आर। चले, हमने क्या किया, लेट एज्यूम किया ओपी को वेक्टर फॉर्म में, हमने क्या लिखा बेटा, आर। ओपी को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा, क्या लिखा मेरा बच्चा, आर लिखा। ओके, अब इस ओपी को ध्यान से, ओपी वेक्टर को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, पोजीशन। इसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, पोजीशन। तो कैसे लिखते पता है बेटा, एक्स आई प्लस वाई जे। ध्यान से, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ये जो हो गया मेरा बच्चा, इसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। अगेन पहले आपने कोऑर्डिनेट देख लिया एक्स और वाई, सर हमने ओपी को मान लिया आर, तो आर जो पोजीशन वेक्टर हो गया बेटा, ये क्या हुआ, एक्स आई वाई जे। एक्स आई वाई जे, इट इज ए पोजीशन वेक्टर। ये क्या हुआ बेटा, पोजीशन वेक्टर। अगेन फिर एक्स एक्सेस को आई से रिप्रेजेंट करते वेक्टर फॉर्म के लिए, किसके लिए सर, वेक्टर स्मॉल आई। वाई को किसके लिए सर, जे से। जेड को किसके लिए बेटा, सॉरी जेड को किसके लिए बेटा, के से। जेड को किसके लिए मेरा बेटा, के से। जेड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो के से। याद रखिएगा, सॉरी बेटा मिस्टेक हो गया था। जे को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, के से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे दो ही कोऑर्डिनेट था, एक्स और वाई एंड जेड। तो अगर मैं इस एक्स वाई को पोजीशन में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या होगा सर, एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे। मैं एक एग्जांपल देता हूं और क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। एग्जांपल दे रहा हूं, बिल्कुल। अगर मान लीजिए सर यहाँ पे 2 और 3 है, इस जो ए जो पोजीशन है, ये 2 और 3 है। अगर मैं इसको राइट द पोजीशन वेक्टर, राइट द बेटा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर में से क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ओके सर, तो ओ ए इक्वल टू बेटा 2i प्लस बेटा 3j। आया समझ में, आया समझ में। सिंपल, एक्स के साथ आई, वाई के साथ जे, जेड के साथ के, जेड के साथ के, जेड के साथ के। अपने दो ही कोऑर्डिनेट का जनरली काम पड़ता है। आया सबको समझ में। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लेना। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मेरा बच्चा, अच्छे ढंग से देखना। दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई। सर यहाँ पे हमने ले लिया क्यू, क्यू को हमने ले लिया सर 4 and 5। क्यू को हमने क्या ले लिया बेटा, 4 and 5। चलिए, अब ये ओ क्यू सर कितना हो जाएगा, वही फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पोजीशन। फाइंड नहीं बेटा, ड्रॉ लिखना, राइट द पोजीशन वेक्टर। क्या लिखेंगे बेटा, राइट द पोजीशन वेक्टर। चलिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, ओ क्यू इक्वल राइट द पोजीशन वेक्टर। ओके बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ओ क्यू इक्वल टू 4i प्लस 5j। आया समझ में, आया समझ में। एक दो और एग्जांपल लिख दूं क्या पोजीशन का, सर और लिख दो, इसमें क्या बहुत सारे लिख दो। चलिए, यहाँ पे हमने ले लिया बेटा, जो मन करे आपको ले लीजिए। हमने ले लिया एन, एन एक पोजीशन है, बस वही कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सेस के साथ और वाई एक्सेस के साथ रिप्रेजेंट कर दें। नेक्स्ट क्लास में हम 3 एक्सेस के साथ करेंगे। चलिए सर, हमने यहाँ पे 10 ले लिया और 20 ले लिया, तो क्या हो जाएगा सर, 10 ले लिया 20, राइट द पोजीशन, राइट द, यही सबसे ज्यादा यूज होता है अपने को। ओके सर, यहां से ओरिजिन से मिला दो सर, ओ एन इक्वल टू सर 10i प्लस मेरा बेटा, इसको मैं क्या लिखूंगा 20j। बोलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोला जाए। ये 3 एग्जांपल हमने आपको दे दिया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्लियर है। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब दोनों के डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो। उसके बाद हमने क्या बोला बेटा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन में क्या होता है, एक्स एक्सेस को आई से रिप्रेजेंट करते वेक्टर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, वेक्टर के। वाई को सर जे से वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट, जेड को सर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में बेटा, के फॉर्म। चल, वही कोऑर्डिनेट ही होता है एक्स और वाई, ये होता है उसका पोजीशन। एक्स और वाई ये क्या होता है बेटा, उसका पोजीशन।
अब इसके पोजीशन को आप लोग वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर? तो एक्स आई लिखेंगे सर, वाई जे लिखेंगे। यही अपना क्या हो गया बेटा? पोजीशन वेक्टर। अगेन 2 3 है कहीं पे तो 2i प्लस 3j, सर कहीं पे 5 10 है तो 5i प्लस 10j। यही 2-3 अच्छे अच्छे अपने पास एग्जाम्पल हैं। यू हैव एनी कंफ्यूजन, यू हैव एनी डाउट्स? अब उसके बाद क्या, पहले क्या किए थे? लॉ ऑफ ट्रायंगल, कि दो वेक्टर का सम तीसरे ट्रायंगल के तीसरे साइड के इक्वल होता है। आर इक्वल टू बेटा ए प्लस बी, बस यही याद रखें, इतना चीज आपको बताया गया है। ओके सर। एंगल बिटवीन वेक्टर को थोड़ा सा ध्यान से देखना, दिस दिस, ये रहा एंगल, बस ये दो केस आपको याद रखना है। ओके मेरा बच्चा। एडिशन हमेशा हेड टेल के साथ, टेल हेड के साथ होता है मेरा बच्चा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके सर। चलिए, नोटेशन हेड और टेल होता है। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग पोजीशन वेक्टर से अलग टाइप्स पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं। चलिए बेटा बाय। अगर कोई भी डाउट होगा बेटा तो आप ऑनलाइन क्लास जो चलेगी उसमें आप डिस्कस कर लेंगे, मुझसे पूछेंगे। जो लाइव क्लासेस जो चलेंगे उसमें आप डाउट पूछ लेंगे। बाय बेटा, बाय ऑल ऑफ यू।